कैसे इस पूरे मामले को देख रहे हैं जो एक लंबे समय से लंबित था? राहुल गांधी को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है। देखिए, ये सिर्फ राहुल गांधी जी को ही राहत नहीं दी माननीय उच्चतम न्यायालय ने, बल्कि ये राहत मैं कहूँगा कि भारत माता को दी गई राहत है। ये राहत संविधान और कानून या लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले प्रत्येक भारत माता के नागरिक के लिए दी गई राहत है। हिंदुस्तान के कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हर छोटे से लेके बुजुर्ग तक, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, हर व्यक्ति के लिए राहत है। एक सम्मान की बात है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरी हिंदुस्तान की जनता को एक तरह से सम्मान लौटाया है। राहुल गांधी जी आज भारत माता के एक सपूत के तौर पर, भारत माता के एक कर्मठ बेटे के तौर पर संघर्ष करते जा रहे थे। देखिए कितना धैर्य हमारे नेता राहुल गांधी जी में रहा होगा। ये बात अगर आप मेरी बात को नरेंद्र मोदी के कानों तक पहुंचाएंगे तो मैं कृतज्ञ होऊंगा आपके चैनल का। मैं नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की उस मित्र मंडली से ये जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी में कितना धैर्य रहा होगा कि उनकी जब संसद की सदस्यता भी उन्होंने एक तरह से वापस ले ली, इस कानून के जरिए न्यायपालिका के ऊपर दबाव बनाकर, वो टस में मस नहीं हुए। राहुल गांधी जी के चेहरे के ऊपर आपने कभी कोई घबराहट नहीं देखी उस दौर में भी, बल्कि वो उल्टा जनता के सरोकार में और भी ज़्यादा समर्पित नजर आने लगे आपको। वो एक कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष की बजाय इंदिरा गांधी जी के पोते और राजीव गांधी जी के बेटे की बजाय वो इस हिंदुस्तान की जनता को एक जननायक के तौर पर नजर आने लगे। आप देखिए मेरे नेता का जननायक, लेकिन भाजपा को अभी भी पप्पू नजर आता है। वो कहते हैं राहुल गांधी एक बच्चे हैं जिनको कोई समझ नहीं है, कोई भी बयान देते नहीं। ये देखिए आज के संदर्भ में हिंदुस्तान की जनता जब से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा से पूरे हिंदुस्तान को नाप दिया और हर बच्चा जान चुका है कि राहुल गांधी जी से ज़्यादा पढ़ा लिखा, इंटेलिजेंट और देश के प्रति समर्पित कोई नेता दूसरा नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान की बात छोड़िए, दुनिया में राहुल जी से ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति आज राजनीति के इस फील्ड में नहीं है। लेकिन लोग तो कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे कद्दावर, सबसे मजबूत जो है एक तरीके से, सिर्फ राष्ट्रीय नहीं इंटरनेशनल। मैं इसी बात पे जवाब देता हूँ। आपने शायद अभी सारस शर्मा के चैनल पे कोई वीडियो देखा है कभी? राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रगान चल रहा है, जनगण मन हो रहा है और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होते हुए उस राष्ट्रगान में चलते नजर आ रहे हैं। विदेशी सैनिक उनको पकड़ के खड़ा करते हैं, वो तो पता नहीं क्या कहते हैं। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ और आपके चैनल के ऊपर छोड़ता हूँ, तीसरी चौथी क्लास के बच्चे को यह सिखाया जाता है कि जब भारत का राष्ट्रगान बजता है, राष्ट्रगान गाया जाता है तो उसमें हिलना डुलना नहीं होता, सावधान खड़ा होना होता है। क्या इस देश का प्रधानमंत्री इस बात को नहीं जानता? तो आप अपना फैसला कीजिएगा। वो कोई पता नहीं कौन क्या कहता है, ये विषय हमारा नहीं है। एक व्यक्ति झूठ बोलता है, उसके दिमाग में, उसके आत्मा में परमात्मा ने झूठ बोलने की पता नहीं कौन सी मशीन फिट की है। इसमें आप और मेरा कोई दोष नहीं है। मैं आप क्या कर देंगे उसको? हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। कि आखिर 2 साल की सजा क्यों दी, और अगर सजा भी 2 साल की तो आधार क्या माना गया था? देखिए 2 साल की सजा सिर्फ राहुल गांधी जी की संसद से सदस्यता रद्द करने के लिए दी गई। ये बिल्कुल हिंदुस्तान का हर बच्चा समझ चुका था। क्योंकि राहुल गांधी जी संसद के अंदर आंखों में आंख डालकर नरेंद्र मोदी जी से अडानी के 20,000 करोड़ का हिसाब मांग रहे थे। राहुल गांधी जी राफेल के ऊपर मोदी से जवाब मांग रहे थे। वो 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने के ऊपर सवाल कर रहे थे। राहुल जी नोटबंदी जो देश के हित में नहीं थी और राहुल जी ने पहले से आगाह किया था, उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी ने अपने मित्र मंडली की एक अपेक्षाओं पे खरे उतरते हुए कर दिया और उससे देश का जो नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई के ऊपर जवाब मांग रहे थे। जीएसटी जिसको हम गुंडा टैक्स बोलते हैं, राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी और उसके सांसदों से, उसके मंत्रियों से जीएसटी के ऊपर सवाल कर रहे थे। उस जुबान को, राहुल गांधी की एकमात्र जो जुबान लोकतंत्र में जिंदा रही है पिछले सालों में,
उस एकमात्र जुबान को चुप करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने न्यायपालिका को प्रभावित करके ये बड़ा षड्यंत्र रचा था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कई टिप्पणियां और भी की हैं। कई टिप्पणियां ये भी की हैं कि एक बार शिकायतकर्ता शिकायत देता है गुजरात कोर्ट में और उसके बाद वो कहता है कि मुझे इसकी जांच आगे नहीं करवानी, और कोर्ट ये नहीं पूछता क्यों नहीं करवानी, कोर्ट उसको, गुजरात कोर्ट उसको रिलीफ दे देता है कि ठीक है आप नहीं करानी, आप हमने बंद कर दी। सुप्रीम कोर्ट किस तरह उसके बाद वही व्यक्ति जब चुनावी मुहिम जो है शुरू हो गई और यात्रा के बाद राहुल गांधी जी जनता के प्रिय एक तरह से नजर आने लगे बीजेपी को, उन्होंने एकदम दोबारा से कहा कि हम इसकी जांच कराना चाहते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास संसद की सदस्यता से राहुल जी का निलंबन कराने की बजाय कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं बचा था। वो राहुल जी का सामना नहीं कर पा रहे थे। अगर मेरी बात गलत है तो आप जवाब दे दीजिएगा। जब उन्होंने घुटने टेक दिए नरेंद्र मोदी ने राहुल जी के आगे संसद में, तो उन्होंने कहा कि अब मात खाने का समय आ चुका है, राहुल गांधी के हाथों से पराजित होने का समय आ चुका है। देश का आवाम, देश की जनता राहुल जी को समझ चुकी है कि ये दूसरा गांधी है आज़ादी के बाद का, और आज़ादी के बाद का न्याय युद्ध हिंदुस्तान में शुरू हो चुका है। तो नरेंद्र मोदी ने ये आखिरी सस्ता हथकंडा न्यायपालिका को प्रभावित करके अपनाया। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कही है। इससे बड़ी क्या बात होगी। एक सवाल और करूंगी आपसे, इतनी टिप्पणी की है जी, इसी से रिलेटेड एक सवाल करूंगी। गुजरात सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, तमाम हलफनामों में बार बार पूर्णेश मोदी की तरफ से यही बात की गई थी कि राहुल गांधी अहंकारी है, वो माफी नहीं मांग रहे इस मामले में। देखिए, हम राहुल जी को अहंकारी ना कहने की बजाय हम राहुल जी को जो सच में वो जिस बात के हकदार हैं, मेरे नेता वो इस बात के हकदार हैं। कभी हम उस कांग्रेस पार्टी से आते हैं और राहुल जी तो उस परिवार के वंशज हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। और कांग्रेस पार्टी के आप इतिहास उठा के देखिए कि हमारे दो प्रधानमंत्रियों ने देश के लिए जान दे दी, और नेहरू जी वर्षों तक जेल में रहे देश के लिए, और सुभाष चंद्र बोस जी ने कुर्बानी दी जो हमारी पार्टी के कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। और उससे पहले आप देखिए जो राहुल जी की जो ये घटना है, जो आपने मेरे से सवाल किया, मेरे को वो बात याद आ जाती है कि सरदार भगत सिंह को जब फांसी की सज़ा सुनाई गई तो उन्होंने अंग्रेजों के आगे घुटने नहीं टेके थे, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी थी सावरकर की तरह। भगत सिंह जी ने भी यही कहा था तब, सरदार भगत सिंह ने भी यही कहा था कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, जो आपने करना है कीजिए अंग्रेजों को। इसको लेकर इस घटना के बाद सरदार भगत सिंह के बाद राहुल गांधी जी हिंदुस्तान के दूसरे व्यक्ति हैं आधुनिक युग में जिन्होंने माननीय कोर्ट में गुजरात में भी ये कहा कि मैं जो देश की चोरी करेगा उस चोर को चोर कहूँगा, मैं दया का पात्र नहीं बनना चाहता कोर्ट का। इससे ऊपर राहुल गांधी जी क्या कर सकते हैं, इससे ऊपर तो कोई बात नहीं बचती। राहुल गांधी की वही वीडियो में राहुल जी की कुर्बानी झलकती है, इसमें उनकी दिलेरी झलकती है, इसमें उनकी एक तरह से समर्पण और निष्ठा भारत माता के प्रति झलकता है। अहंकार में ये कम पढ़े लिखे लोग हैं बीजेपी के लोग, इनको अहंकार में, निष्ठा और समर्पण में शायद अंतर नहीं पता, इनको दिलेरी में और ज्ञानता में भी शायद अंतर नहीं पता। जो व्यक्ति 125 करोड़ को 625 करोड़ बताता है कि भाई और बहनों 625 करोड़ लोगों को सिर पे मैंने छत दे दी, ऐसे प्रधानमंत्री से आप राहुल गांधी जी के बारे में अच्छे शब्दों की अपेक्षा कर रहे हैं। जो आप, मैं बोल भी नहीं सकता, जो टीवी चैनलों पर हम देखते हैं नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ और बेटी पटाओ बोलते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री ऐसी भाषा बोल सकता है, उस प्रधानमंत्री से आप क्या अपेक्षा करेंगे? उनकी जबान फिसल गई थी ना, आप लोग लगातार उस पर हमला करते हैं, जबान फिसली थी, उन्होंने कहा। नहीं, जुबान फिसलेगी तो कोई गलत शब्द के लिए नहीं फिसलनी चाहिए, जुबान फिसलती है। आप अकबर रोड की जगह अगर आप लोकेशन भूल जाते हैं तो अशोक रोड का नाम लेंगे। जो आदमी के दिमाग में है, जैसे आप 4 रास्तों में जाते हैं तो एक रास्ता आप अगर आप भूल गए तो दूसरा याद आएगा ना। इसका मतलब तो आपका ऐसे, आपकी ऐसी कंपनी, ऐसी संगत रही होगी कि आप ऐसे शब्दों का अक्सर घर पे या अपने कार्यालय में यूज़ करते होंगे। आपके दिमाग में वही चीज़ तो आएगी ना जो इसको आप हैबिचुअल हैं जिस चीज़। क्या लगता है इस फैसले के बाद अब 2024 में मोदी वर्सेस राहुल गांधी होने वाला है या इंडिया वर्सेस इंडिया होने वाला है? देखिए, जो इंडिया आपने कहा है, इंडिया के हाथों इतिहास रहा है, बड़े बड़े पराजित हुए हैं। और राहुल गांधी जी, जैसे लालू यादव जी ने कहा था
कि इस बारात के जो दुल्हा हैं वो वही होंगे और मोदी कहीं टिक नहीं पाएगा। क्योंकि आज प्रियंका गांधी जी हमारी आदरणीय नेता ने बड़ा अच्छा एक ट्वीट किया कि सूर्य, चंद्रमा और सच्चाई कभी छिप नहीं सकती। अब राहुल गांधी जी जो हैं वो नरेंद्र मोदी से ही नहीं, वो झूठ से और जो भ्रष्टाचार था, जो महंगाई थी, इन सभी मुद्दों से जीतकर देश की जनता को एक राम राज्य की स्थापना करके एक सहूलियत प्रदान करेंगे, एक व्यवस्था प्रदान करेंगे और देश में संविधान और कानून का राज द्वारा से होगा। खोई हुई अर्थव्यवस्था द्वारा से पटरी पर लाई जाएगी। इस देश में आज 47 जैसी, आज हमारी आर्थिक स्थिति 1947 जैसी स्थिति पे लाके खड़ा कर दिया नरेंद्र मोदी ने। दोबारा से ये तो आज़ादी की दूसरी लड़ाई है जो 2024 में लड़ी जानी है। ऐतिहासिक लड़ाई का फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। हम प्रतिज्ञ हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।